नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू के वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल के मल्टी कैप फंड की। चेक करेंगे इसका डाइवर्सिफिकेशन किस तरीके का है, इसके जो रिटर्न्स हैं किस तरीके के हैं। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस की जो स्कीम्स हैं उनके ऊपर बिल्कुल भी रिटर्न्स निकलकर अभी नहीं आ पा रहे हैं। उसका इम्पैक्ट क्या इस फंड के ऊपर है या नहीं है, जानने के लिए दोस्तों इसी वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए लेकर चलते हैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहां पर डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड डायरेक्ट प्लान। सबसे पहले आप देखिए इसकी रैंकिंग। ये फंड बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, नया फंड है ये, और इसको रैंकिंग इसलिए अभी तक नहीं मिली है। रिस्क मीटर का वेरी हाई है क्योंकि ये एक इक्विटी बेस्ड फंड है। इसके अलावा एक साल का एवरेज देख लीजिए आप 3.19% है। इसके अलावा आप इसका एनएवी देखिए, अभी चल रहा है 12 रुपये 48 पैसे, मतलब आप मान सकते हैं 12.5 रुपये चल रहा है इसका अभी के समय में एनएवी। अब चलते हैं इसके रिटर्न्स पर। रिटर्न्स जो है इसके उसको चेक करते हैं, फिर एचडीएफसी मल्टी कैप फंड से इसका कंपैरिजन भी करेंगे तो एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि फंड की परफॉर्मेंस ठीक जा रही है या नहीं जा रही है। अब आप ये देखो, एक साल का एवरेज आपके सामने है 3.19%, 6 महीने में माइनस में 8.95%, 3 महीने में करीबन 13.25% माइनस में, उसके बाद 1 महीने में करीबन 3.25% माइनस में है। और आप देखेंगे बेंचमार्क ने पिछले एक साल में 12.5% से ज्यादा परसेंट रिटर्न दिए हैं, इसने सिर्फ 3% दिए हैं। तो देखा जाए तो 8-9% कम रिटर्न दिए हैं। ये बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहा है, और अगर ये बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा तो किसी और फंड से इसका जो कंपेरिजन करना है बनने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। क्योंकि कोई भी फंड हो, एक्टिव मैच फंड हो, अगर वो बेंचमार्क को बीट कर रहा है तब दूसरे फंड से इसका कंपेरिजन बनता है। तो यहां पर तो कहानी उल्टी हो रही है, ये बेंचमार्क को ही बीट नहीं कर पा रहा। आप इसका मतलब मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड उठा के देख लो, मल्टी कैप देख लो, दोनों परफॉर्मेंस निकाल कर नहीं दे पा रहे। आगे चलते हैं, चेक कर 87% इक्विटी के अंदर हिस्सेदारी है अभी के समय में, और करीबन 13% आप मान लीजिए इन्होंने कैश होल्ड किया हुआ है। इसके अलावा सिर्फ 20 स्टॉक्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, और लार्ज कैप के अंदर हिस्सेदारी है 40%, मिड कैप के अंदर 30%, और स्मॉल कैप में भी आप मान सकते हैं 30% के आसपास की हिस्सेदारी है। टोटल इसके अंदर 6 सेक्टर्स हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर सबसे बड़ा है 31%, फाइनेंशियल सेक्टर है 20.62%, मटेरियल है करीबन 14.37%, और इंडस्ट्रियल सेक्टर है 8.65%, और कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी है 6.98%, और हेल्थ केयर है 5%। तो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है आईटी सेक्टर को, और उसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर को। अब यहां पर एक देखने वाली बात यह है कि मैंने और वीडियोस में भी इसके बारे में बात करा है। देखिए, एचडीएफसी मल्टी कैप फंड, एसबीआई मल्टी कैप फंड, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, आप इन फंड्स को उठा के देखिए, आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा बहुत अच्छा खासा। करीबन 150-200 कंपनी मिलेगी इनके पोर्टफोलियो में। यहां पर आप देखो सिर्फ 20 स्टॉक्स हैं, और यही स्टॉक्स आपको इनके मिड कैप में भी मिलेंगे, इनके स्मॉल कैप के अंदर भी मिलेंगे। यही कमी है मोतीलाल ओसवाल की स्कीम्स के अंदर सबसे ज्यादा अभी के समय में। रिटर्न्स निकालना तो दूर, ये अपने पोर्टफोलियो को अपडेट तक नहीं कर रहे। ये कहानी है जिसकी वजह से लोग ना बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। आप समझ लो मोतीलाल ओसवाल की स्कीम से ना इस समय लोग बहुत ज्यादा परेशान है। रीजन, रिटर्न्स निकल कर नहीं आ पा रहे हैं। दूसरी स्कीम से रिटर्न दे रही है, इनकी स्कीम से रिटर्न निकल कर नहीं दे रही। चलिए, रीजन आपके सामने मैंने बता दिया, डाइवर्सिफिकेशन इन्होंने कर ही नहीं रखी है। उसके बाद इनके जो चार्जेस हैं और चीजें वो चेक कर लेते हैं। 18 जून 2024 को लॉन्च हुआ था, मतलब 1.5 साल से ज्यादा उसका हो गया है। निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 इसका बेंचमार्क है। ओपन एंडेड स्कीम है, 0.84% इसका एक्सपेंसिव रेशियो है। 4114 करोड़ इसका एयूएम है, और जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक का जो सीएजीआर है वो 14.15% है। 500 रुपए से मिनिमम इन्वेस्टमेंट, 500 रुपए से मिनिमम एसआईपी इसके अंदर चालू होती है, और 1% का इसका एग्जिट लोड 1 साल के भीतर। 1 साल के बाद किसी भी तरीके का एग्जिट लोड इसके अंदर नहीं है। तो दोस्तों ये है इस फंड की पूरी आपके सामने बायोडेटा। आपने इसका रिटर्न्स देखे, आपने इसका पोर्टफोलियो देखा, आपने इसके चार्जेस वगैरह देखे। अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करूंगा
तो चार्जेस जो है, एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा है, रिटर्न्स है नहीं, पोर्टफोलियो मैच नहीं कर पा रहा, डाइवर्सिफिकेशन का नाम नहीं है, रैंकिंग मिली नहीं है, रिटर्न्स निकल कर आ नहीं रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, इन्वेस्टर दुखी है। तो इतनी सारी कमी है, तो अगर ये फिर भी ठीक नहीं करते तो भाई फिर तो बात करना ही बेकार होगा। साथ में अपनी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में बताया था आपको। पोर्टफोलियो आपको बनवाना हो नया, आपको अपना पोर्टफोलियो अपडेट कराना हो, रिव्यू करवाना हो, चार्जेस है 999 रुपये। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर है, उस पर जाकर आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है ना। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।